नमस्कार, नमो राघवाय। मित्रों, एक विशिष्ट फॉलोअर अमृत रयाल जी के एक गजब के सवाल हमारे सामने प्रस्तुत हुए। 4 जून 2024 को हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी क्या करेंगे? लोकसभा इलेक्शन 2024 का अंतिम परिणाम की प्राप्ति 4 जून को होनी है। इनके ऐसे सवाल जिनके जवाब की प्राप्ति के लिए जब हमने शोध करना शुरू किया और 4 जून 2024 का जब हमने पंचांग मुहूर्त को देखा तो मैं दंग रह गया। 4 जून 2024 को यदि आप ऐड करेंगे तो मूलांक 9 जो मंगल का मूलांक की प्राप्ति हो रही है। 2024 इस वर्ष का मूलांक 8 जो शनि का मूलांक की प्राप्ति हो रही है। 4 जून 2024 को शुक्र से संबंधित भरणी नक्षत्र भी है और हिंदू नववर्ष की शुरुआत 9 अप्रैल 2024 से हो चुकी है। विक्रम संवत 2081 जिसके राजा भी मंगलदेव हैं और मंत्री भी शनिदेव हैं। तो एग्जैक्टली 9 अप्रैल 2024 से 29 मार्च 2025 का जो अंतराल कालचक्र है, यह कालखंड है, यह एग्जैक्टली विक्रम संवत 2081 हिंदू नववर्ष के अधीन मंगल और शनि से प्रभावित वर्ष है। नैसर्गिक पापी ग्रह है मंगल और शनि। और सबसे बड़ी बात है क्षमा चाहूंगा कि 4 जून 2024 को मंगलवार का शुभकारी दिन भी है और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी भी 8 अंक जो मंगल का अंक है उससे प्रभावित उनकी लग्न कुंडली, उनकी जन्म कुंडली है, अर्थात वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के हैं। वैसे तो करोड़ों लोग वृश्चिक राशि के हैं और वृश्चिक लग्न के हैं, परंतु हमारे देश के प्रधानमंत्री की जो 8 अंक की राशि और लग्न राशि चंद्र राशि है और भगवान ने तो ऐसा दिया है कि अरबों की संख्या में विश्व के परिदृश्य के सापेक्ष देखा जाए तो हर व्यक्ति विशेष का थंब इंप्रेशन अलग होता है, आउटपुट, आउटलुक, उसकी डेस्टिनी, उसकी भाग्य की रेखा, उसकी कर्म की रूपरेखा अलग अलग होती है। तो भगवान ने हमारे मानस पटल पर उतनी शक्ति को उकेरा नहीं है कि हम समझ पाए ऐसा क्यों होता है। परंतु जब देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी 8 अंक से प्रभावित हैं और सबसे बड़ी बात कि 4 जून उस शोध परख संकलन के तहत मैंने देखा जो एक करिश्माई तरीके से उस नियत तारीख 4 जून 2024 को 9 ग्रहों की उस व्यवस्था में 7 ग्रहों का दृष्टिगत रिश्ता हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के लग्न और चंद्र राशि पे है। मित्रों, इसका परिणाम किस प्रकार का आना है, हमारे साथ बने रहिए और जानने की कोशिश करते हैं कि किस संभाव्य कालखंड में हम और आप पहुंचने वाले हैं। 4 जून अथवा उदया तिथि 5 जून को हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी क्या जनता के संबोधन में कुछ अपनी मन की बातों को बताने वाले हैं। जहां शनि न्यायाधीश हैं, न्याय की समस्त कार्यपद्धति को भगवान शनिदेव पूर्ण करते हैं जो भगवान सूर्य के बड़े पुत्र हैं। शनीश्वर कहा गया है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के एक अवतार के रूप में है और भगवान शनिदेव के गुरुदेव भगवान शिव हैं। तो कर्मफल दाता के रूप में है। समस्त न्यायिक प्रक्रिया या आप यह ऐसा भी कह सकते हैं जो दीनहीन कमजोर तबके के, निर्धन तबके के जो लोग होते हैं उनके कारकत्व ग्रह भी शनिदेव हैं। तो एक तो एग्जैक्टली शनिदेव और मंगल देव की जो इंपैक्ट है, प्रभाव है, इस समस्त हिंदू नववर्ष 29 मार्च 2025 तक अप्लाई होना लाजमी है। वैसे भी 29 मार्च 2025 तक शनिदेव अपने स्वयं की कुंभ राशि में बहुत मजबूत स्थिति में है। मित्रों, जब कलयुग में किसी की लग्न कुंडली या ग्रह गोचर की व्यवस्था में शनि और मंगल से प्रभावित व्यवस्था जब बनती है तो इसके नकारात्मक लक्षण भी आते हैं और सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति भी होती है। जहां मंगल की बात करते हैं तो मंगल अति क्रूर ग्रह, मंगल सेनापति कमांडर है, उसमें अग्नितत्व की प्रधानता है। मंगल को ऊर्जा, साहस, पराक्रम का कारक माना गया है और इस हिंदू नववर्ष के ऑलरेडी राजा मंगल देव हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री मंगल से प्रभावित उनकी लग्न कुंडली है, उनकी राशि की कुंडली है। तो इतना तो तय है, ऐसा मैं कह सकता हूं बेबाक रूप से कि
हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का जो वर्ष है 9 अप्रैल 2024 से 29 मार्च जो 25 का जो अंतराल समय चक्र है, इतना शानदार बेमिसाल समय न हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को मिला था और न कभी मिलेगा। मित्रों, पहली बात, 4 जून 2024 को जो 9 ग्रहों की उस व्यवस्था में 7 ग्रहों का जो दृष्टिगत रिलेशन है, तो ऐसा भी हो सकता है कि 4 अथवा 5 जून को जब तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी अथवा एनडीए की सरकार बनती हुई उस प्रतीत काल में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पहुंचेंगे तो कुछ अहम फैसले लेंगे और मन की बात को जनता के सम्मुख पेश करेंगे, अर्थात एक समुचित विधान के निर्माण के संदर्भ में और निर्धन तबके के लोगों के संदर्भ में कुछ रचनात्मकता के साथ कुछ नियम कानून के निर्माण की बात भी कर सकेंगे। मंगल का इंपैक्ट तो नेगेटिव मोड भी आता हुआ दिखाई देगा जब मंगल ग्रह गोचर की व्यवस्था में जब शत्रु राशि में एंट्री करेंगे, जो कि युद्ध का कारक भी मंगल है, भूकंप का कारक भी मंगल है, एक्सीडेंट और दुर्घटनाग्रस्त व्यवस्था दुर्व्यवस्था का कारक भी मंगल है, पुलिस और डिफेंसियल फोर्स का कारक भी मंगल है। अर्थात मंगल का जो डायरेक्शन साउथ है और शनि का डायरेक्शन पश्चिम है, तो देश विदेश में अर्थात विदेशों के तहत हम बोल सकते हैं, कह सकते हैं कि पश्चिमी देशों में और दक्षिण पश्चिम देशों में युद्ध अशांत जैसी दुर्व्यवस्था का बनना स्वाभाविक होगा। इसे हम फील करेंगे, महसूस करेंगे, जिसकी बहुत जबरदस्त संभावना है। भूकंप जैसी दुर्व्यवस्था, आतंकी घटनाओं को भी हम सुन सकेंगे, देख सकेंगे, इसकी संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। और आंधी तूफान आगजनी जैसी समस्या भी देख सकेंगे, जंगल में आग लगने की समस्या भी आ सकेगी, जिसकी संभावना है। मित्रों, एक बात मैं बताने में सक्षम हूं और मुझे हिचक नहीं है कि यह हिंदू नववर्ष 9 अप्रैल 2024 से 29 मार्च 2025 का अंतराल कालखंड हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के लिए गजब का होगा, क्योंकि माननीय मोदी जी की जन्मपत्रिका मंगल और शनि से प्रभावित है। मित्रों, आइए देखते हैं कि जो 7 ग्रहों का दृष्टिगत रिलेशन है उसमें शनि का इम्पैक्ट एक विधान के निर्माण के तहत भारतीय संसद में कुछ कानून का निर्माण होता हुआ दिखाई देगा और मंगल का इम्पैक्ट एक स्टेबिलिटी में काफ़ी वृद्धि होगी और शक्ति संपन्नता में देश का विकास होगा, उसमें वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। और राहु का इम्पैक्ट भी देखेंगे, चूंकि राहु की भी हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के लग्न और राशि पर 9वीं दृष्टि है, अर्थात राजनीति के मूल्य में कुछ शानदार बदलाव भी आता हुआ दिखाई देगा और कुछ महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले भी लिए जा सकेंगे। बुध चूंकि वाणिज्यिक वर्ग को, व्यवसाय की व्यवस्था को इंडिकेट करता है, करेंसी, पैसा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, मार्केटिंग, ट्रेड, टैक्सेशन, रेवेन्यू, जितनी बातें करेंगे, बैंकिंग सिस्टम, सब बुध का फील्ड है। अर्थात बुध का भी एक रिलेशन, दृष्टिगत रिलेशन हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के लग्न राशि और चंद्र राशि पर पड़ता हुआ ऐसा इंडिकेट होगा कि इकोनॉमी, टैक्स, रेवेन्यू, करेंसी और आयात निर्यात के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ले सकेंगे, जिसकी संभावना है। बृहस्पति आध्यात्म का कारक है, धर्म का, सनातन का कारक है और देवताओं के गुरुदेव बृहस्पति है। बृहस्पति करेंसी है, पैसा है और सुखवाद की संकल्पना को व्यवहारिक स्तर पर पूर्ण करते हैं बृहस्पति। अर्थात मथुरा काशी पर भी कुछ फैसले यथाशीघ्रता में ही लिए जा सकेंगे। भारत के सम्मान और साख में गजब की वृद्धि होगी। मित्रों, सूर्य की दृष्टि भी है, अर्थात सूर्य प्रकाशवान है और सूर्य की दृष्टि बनने से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और भारत के साख में गजब की वृद्धि होगी और विश्व बंधुत्व की उस कार्यप्रणाली में, एक आदर्शात्मक कार्यप्रणाली में भारत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा और यह भारत को मौका मिलता हुआ दिखाई देगा, जो कि 29 मार्च 25 तक कुछ बेहतर हो रहा है। शुक्र का भी प्रभाव को हम देख सकेंगे, करेंसी की फ्लोटिंग में वृद्धि होगी और शुठुमा माहौल को भी हम फील करेंगे और
महिलाओं, माताओं, बहनों के लिए कुछ अच्छे बेहतर नियम कानून, एक रचनात्मक नियम कानून का निर्माण होता हुआ दिखाई देगा और महिलाओं, माताओं, बहनों के साख में वृद्धि होगी। रोजगार परक व्यवस्था में वृद्धिकारक उस व्यवस्था में महिलाएं पहुंचेंगी और समुद्र तटीय क्षेत्र के तहत जो शहर है उस शहर के संदर्भ में उन शहरों की गरिमा भी बढ़ेगी और ऐसा भी हो सकता है कि केंद्र सरकार से उन शहरों को कुछ बेहतर तोहफा की प्राप्ति हो। मित्रों, 4 जून 2024 के उस नियत तिथि के संदर्भ में जब हमारे फॉलोअर के सवाल आए कि 4 जून 2024 को हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी क्या करेंगे, तो 2024 4 जून को लोकसभा इलेक्शन 2024 का चुनाव का परिणाम आना है और इसके पहले के वीडियो में हमने बताया है एक संभावना के तहत कि सरकार किन की बनेगी, कितने सीटों की संख्या को कौन सी पार्टी विशेष प्राप्त कर सकेगी, क्या संभावनाएं हैं उस संभाव्य काल में 4 जून उस शुक्र के शानदार नक्षत्र के उस मंगलवार के शुभकारी दिन में। और सबसे बड़ी बात कि 7 ग्रहों का दृष्टिगत रिश्ता हमारे देश के प्रधानमंत्री के लग्न और राशि पर बनता हुआ एक शानदार एक शुभकारी दिन, जो क्या उसका परिणाम आना है, जो एक आंशिक रूप से एक संभाव्य व्यवस्था के तहत जो हमें महसूस हुआ, इस वीडियो के माध्यम से मैंने वह बातों को आप तक पहुंचाने की कोशिश की। मित्रों, मैं विराम की इजाजत चाहूंगा। ज्योतिषाचार्य प्रमिल चतुर्वेदी। नमस्कार। नमो राघवाय।